हेलो स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी ग्रामर का पार्ट सेकेंड। और हिंदी ग्रामर के पार्ट सेकेंड में हम जो अध्ययन करेंगे वो है कारक। चैप्टर जो है वो कारक है, जिसे हम इंग्लिश में केस बोलते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है, बीएड एंट्रेंस में, और आपका यूपी टेट है, सी टेट है, और आपका यूपीएससी एग्ज़ाम जितने होते हैं, ठीक है। तो कई विभिन्न प्रकार के जो वनडे एग्ज़ाम हैं उनमें आपका ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक से लगा करके 3-4 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन तक। ओके, तो इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को बेटा बहुत ही गहनता के साथ में अध्ययन करना है। इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा कॉमन चीज़ है, मतलब पता होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए परिभाषा के लिए ये नहीं आता है, कभी पूछता नहीं है। लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम, क्या लिखा हुआ है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, मतलब जैसे कोई संज्ञा है, संज्ञा क्या हो सकती है? जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति, जैसा कि आप पिछली क्लास में संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम जैसे आपका वह, मैं, ठीक है, यह, मतलब इस प्रकार के सर्वनाम आपके हो सकते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, मतलब संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर, संज्ञा और सर्वनाम को छोड़कर जो वाक्य में अन्य पद होंगे, जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक है, राम ने पत्र लिखा। तो राम यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। ओके, राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा इसमें माना कि इसमें आपका सर्वनाम नहीं है। पत्र भी आपका कोई एक वस्तु है, तो यहाँ पे संज्ञा है। और लिखा, पत्र, राम ने पत्र लिखा, अन्य जो पद होते हैं जैसे ये वाला पद है, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? संबंध होता है, ये संबंध बता रहा है। राम ने, मतलब पत्र की, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँ कि पत्र लिखा, ये है, तो किसने पत्र लिखा? तो संबंध वो किसको बता रहा है? राम को बताएगा ना, इसको बताएगा, राम को बताएगा। राम ने पत्र लिखा। ओके, मैं पूछूं कि पत्र लिखा, भाई किसने लिखा पत्र? तो राम ने पत्र लिखा। ठीक है, अब जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, तो यहाँ पे आपकी बात यहाँ पे बनती है। देखिएगा, पक्षी, तो पक्षी हमारा क्या हो गया? पक्षी कोई प्राणी है, तो ये हमारी संज्ञा हो गई। पेड़, पेड़ तो कोई वस्तु हो गया हमारा, ठीक है। और बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? तो पक्षी पेड़ पर, तो पक्षी का जो संबंध है, अर्थात संज्ञा का जो संबंध है, वो किसके साथ दिखाया जा रहा है? वाक्य के अन्य पदों के साथ ना। तो ये पेड़ हो गया, ये पर हो गया, ये वाक्य का अन्य पद है। बैठे हैं, ये भी इसका एक अन्य पद है, क्योंकि बैठना कोई हमारी एक प्रकार की, देखा जाए, लिखना क्रिया है, ना कि बैठा और लिखा ये हमारी क्रियाएं हैं, ना कि ये कोई सर्वनाम या संज्ञाएं हैं। ओके, तो इनके साथ में जो संबंध प्रकट होगा उससे क्या बोलेंगे? हम कारक कहेंगे। समझ में आया? तो जैसे मैं पूछूं कि कौन बैठा है, तो पक्षी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। तो पक्षी पेड़ पर, पक्षी का संबंध पेड़ से है। किससे है? पेड़ से है। ठीक है, उस प्रकार से इसकी परिभाषा यहाँ पे कंप्लीट होती है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध प्रकट होता है या जाना जाता है या होता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक, जैसे मोहन ने चिड़िया को तीर से मारा। अब देखो वही बात है, मोहन ने चिड़िया को, तो मोहन हमारा क्या है? संज्ञा है। चिड़िया क्या है? ये भी हमारा संज्ञा है। तो ने, मोहन ने चिड़िया को तीर से मारा, तो मारा है ना उसने, तो किससे मारा है? तीर से मारा है। तो तीर से मारा है, संबंध है यहाँ पे। देखिएगा, मारने से संबंध है। देखिए, मारना कई प्रकार से होता है। तीर से मारना होता है, पैर से मारना होता है, हाथ से मारना होता है, ठीक है। मतलब किसी से वस्तु से अगर मारेंगे तो उसका संबंध ही होता है। मतलब किस बोलते हैं ना, किससे मारा। अब आप बोलते हैं ना किससे मारा, कैसे गिर गया, तो मतलब कई प्रकार हो सकते हैं। मोहन
ये आपका संज्ञा है। तो मोहन ने चिड़िया को, मोहन ने चिड़िया को किसने मारा? मोहन ने। ठीक है, किससे मारा? तीर से मारा। उसी प्रकार से एक आपका दूसरा एग्जाम्पल है, जो गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हमारी क्या है? संज्ञा है। हिमालय क्या है? संज्ञा है। से निकलती है, तो गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है? संबंध है ना इसका, हिमालय से। इसका संबंध गंगा का संबंध किससे है? हिमालय से। ओके, निकलना इसकी क्रिया है। ठीक है, उसके उसी प्रकार से देखिएगा इसके जो भेद हैं, कारक के भेद। तो इसका पहला जो कारक है कर्ता कारक, चिन्ह क्या है इसका? कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने है। क्या है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। कर्म कारक, इसका जो दूसरा भेद है, इसका जो कारक चिन्ह है वो है को। ठीक है, करण, तो ये होता है से द्वारा। मतलब करण का मतलब क्या होता है? करण का मतलब होता है से द्वारा, किसी के द्वारा किया गया। जैसे तुलसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई या रामचरितमानस लिखी गई, तो तुलसी से पुस्तक लिखी गई। तुलसी से मतलब उसके द्वारा लिखी गई ना, तो मतलब तुलसी से, तुलसी एक आपकी संज्ञा है, ना कि कोई आपका मतलब क्रिया वगैरह। तो तुलसी से ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो तुलसी से पुस्तक लिखी गई, तो तुलसी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, इस टाइप से। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि तुलसी से रामचरितमानस लिखी गई, तो तुलसी से रामचरितमानस लिखी गई, से का मतलब क्या हो जाएगा? करण है। ओके, सॉरी, मतलब हाँ करण है। तुलसी से पुस्तक, तो तुलसी यहाँ पे मान लेते हैं, तुलसी तो हमारा करण नहीं है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तुलसी नहीं। जैसे लिखेंगे कलम से, कलम से लेख लिखा गया, कलम से लेख लिखा गया, तो कलम से लेख लिखा गया, तो किससे लेख लिखा गया? कलम से। और कलम क्या है? हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। ठीक है, कर्म क्या है? जैसे भिखारी को वस्त्र दो, तो कर्म किया ना, भिखारी को वस्त्र दो, इस प्रकार से मैंने कर्म किया। संप्रदान, तो मैं बता दूं कि जो संप्रदान कारक है इसके दो पार्ट हैं। संप्रदान अभी समझ में आ जाएगा। तो संप्रदान के दो पार्ट हैं आपका, पहला इसका जो अलग होगा वो बनेगा सम, और दूसरा बनेगा इसका प्रदान। ठीक है, बहुत ही इजी है समझने में। तो सम एक हो गया, और एक क्या निकल के आया? प्रदान। तो सम आप इंग्लिश भाषा में समझ लीजिए सम। तो इंग्लिश भाषा में जो सम होता है, इसको आप क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ। और प्रदान का मतलब कुछ होता है दान देना या देना। ठीक है, देना या कुछ दान। ओके, प्रदान करना। तो सम प्रदान, इसी को मिला करके आपका बना है संप्रदान। तो संप्रदान जो होता है जिसमें हम किसी के प्रति कुछ देते हैं किसी को, या उसको प्रदान करते हैं, तो वो कुछ प्रदान करते हैं ना, कोई भी वस्तु जब उसको हम प्रदान करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे यहाँ पे बच्चों को मिठाई दीजिए, ठीक है, भिखारी को भोजन दो। आया समझ में? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका उठता है कि यहाँ पर भी को है और यहाँ पर भी को है। ठीक, तो इसमें डिफरेंस है, वाक्य में डिफरेंस समझना। कर्म का मतलब होता है करने से, कर्म का मतलब क्या होता है? कुछ करने से। और संप्रदान का मतलब कुछ होता है प्रदान करने से, देने से। ठीक, इसमें यही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। जैसे भिखारी को भोजन दो, तो दो का मतलब कुछ दिया है ना आपने, तो प्रदान किया है, तो भिखारी को भोजन दो तो संप्रदान हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे कर्म है तो कर्म को यहाँ पर भी चिन्ह आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? राम ने सुरेश को पढ़ाया, राम ने सुरेश को पढ़ाया, तो सुरेश को किसने पढ़ाया? राम को। तो यहाँ पे आपका देखो आ जाएगा, राम ने सुरेश को पढ़ाया, सुरेश को पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे सोचोगे कि यार यहाँ पे राम आया है, लेकिन राम के बाद में पुनः देखो ना, फिर से आपका एक आपकी संज्ञा आई है, फिर से एक आपका एक नाउन आया हुआ है राम। अगर यहाँ पे नाउन ना होता, क्योंकि किसी वाक्य में ये एक ही नाउन आएगा तभी हम मान सकते हैं कि ये कर्ता हो सकता है। अगर दूसरा भी नाउन आएगा तो आपका कारक जो कारक भेद रहेगा वो बदल जाएगा। तो राम ने सुरेश को पढ़ाया, तो अच्छी, राम ने पढ़ाया ना, किसको पढ़ाया? सुरेश को। ये क्वेश्चन बनता है। अब मैं बोलूँ कि राम ने किसको पढ़ाया? राम ने क्या लिखा? तो पत्र लिखा। तो पत्र लिखा तो कर्ता मतलब कर्ता ने लिखा है, लेकिन यहाँ पे राम ने सुरेश को पढ़ाया, यहाँ पे दो कर्ता आ रहे हैं। मतलब राम भी यहाँ पे राम करता है
और सुरेश उसकी क्रिया है, मतलब पढ़ाना उसकी क्रिया है, ठीक है। और सुरेश उसका क्या है, संबंध है, मतलब सुरेश को पढ़ाया है उसने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ाया तो कर्म किया ना, पढ़ाया तो कर्म किया, ठीक है। उसने उसको मारा तो मारने का कर्म किया ना। तो इस प्रकार से वाक्य जो होंगे, उसने उसको मारा, ठीक है, उसने उसको मारा और उसने उसको पढ़ाया, उसको, ये सब क्या है आपका, कर्म कर रहे हैं। और कहीं पे दान दो, दीजिए, प्रदान करो, ये शब्द आते हैं तो हम आपका संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका चौथा, सॉरी इसका पांचवा, अपादान कारक। तो अपादान क्या होता है, अपादान मतलब किसी चीज़ को किसी से अलग करना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिर रहे हैं, वृक्ष से। तो जब पत्ते गिरेंगे तो बेटा वो अलग हो जाएगा ना, तो वो अलग हो जाएंगे, तो इसीलिए ये जो से चिन्ह है ये अलगाव को प्रकट करता है। और ये जो से चिन्ह है ये द्वारा, ये किसी के द्वारा इसमें वर्क किया जाता है। जैसे सीता चाकू से सब्जी काटती है, तो चाकू से सब्जी काटती है, मतलब सब्जी किससे काट रही है, चाकू से। लकड़हारा लकड़ी काटता है, तो लकड़ी काटता है, यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है। मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया जाए कि लकड़हारा लकड़ी काटता है, ठीक है, लकड़हारा लकड़ी काटता है। ये एग्जाम्पल आपके आपके सामने लिख दिया जाए, लकड़हारा लकड़ी काटता है, तो लकड़हारा लकड़ी काटता है, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। तो लकड़हारा लकड़ी काटता है, तो यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट तो दिया नहीं है, लेकिन वो काटता है तो किसी वस्तु से तो काट ही रहा होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करण हो जाएगा, ठीक। अपादान, क्योंकि लकड़ी काटता है, लकड़ी काटता है मतलब काटने की क्रिया, ना कि वो वृक्ष से लकड़ी काटता है। आया समझ में, वृक्ष से लकड़ी काटेगा तब भी आपका क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि लकड़ी काटने का मेन कारण क्या है, लकड़ी काटना। और चाहे वो वृक्ष से काट रहा हो, चाहे वो कहीं से भी काट काट रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से संबंध कारक देखिएगा, संबंध कारक होता है का, की, के, मेरा, मेरी। यहाँ पे अगर रिलेशन अगर आपका प्रकट करता है, वह मेरी माँ है, वह मेरी बहन है, वह उसकी मौसी है, ठीक है, वह मेरा घर है, ठीक है, ये उसके मामा जी हैं। तो इस प्रकार से जितने भी वाक्य होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक में। अधिकरण में पर, किसी वाक्य में यदि में और पर चिन्ह आ जाता है, जैसे तालाब में मछलियाँ हैं, तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक में और पर। में पर तालाब में बहुत मछलियाँ हैं, तो में आया ना, तो आपका अधिकरण हो गया। संबोधन आपका बहुत ही जी है, संबोधन में क्या होता है, संबोधन में है अरे, ये प्रकार के चिन्ह अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वो संबोधन कारक हो जाता है, ठीक है। तो सभी को कार्य के भेद स्पष्ट हो गए ना। यदि किसी को यहाँ से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा हमें, और उसकी समस्या का समाधान निकाल कर बहुत ही जल्द दिया जाएगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख, ये इसके बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। यहाँ से जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये वाला पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, ये दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 सितंबर में पेपर कराया गया था, तो इसमें ये पूछा जा चुका है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें कौन सा कारक है ये आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है। मैं कलम से लिखता हूँ, तो लिख कहाँ से रहा है, वो कलम से लिख रहा ना, तो कलम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। कारक कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में अपने आपको बताना है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। वह गांव से चला आया, वह गांव से चला आया, तो गांव में था और चला जाएगा तो गांव से अलग हो जाएगा ना, तो कौन सा कारक है इसमें, अपादान होगा। लकड़हारा लकड़ी काटता है, सभी को पता है, करण कारक है। भिखारी को भोजन दो, तो भोजन दो यहाँ पे देने की बात करी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान हो जाएगा। अरे तुम कब आए, अब अरे
ये आपके संबोधन कारक के चिन्ह हैं, तो संबोधन कारक हो जाएगा इस वाक्य में। सीता उसकी बहन की लड़की है, तो सीता उसकी बहन की लड़की, संबंध बता दो, संबंध कारक है। तालाब में मछलियाँ हैं, ये आपका अधिकरण कारक है। सुरेश ने राजेश को पढ़ाया, सेम वही क्वेश्चन जैसे आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। तो सुरेश ने राजेश को पढ़ाया, सुरेश ने राजेश को पढ़ाया, तो राजेश को पढ़ाया ना, किसने पढ़ाया सुरेश को? सुरेश ने किसको पढ़ाया? राजेश को पढ़ाया, ठीक है। तो कर्म किया उसने ना, क्या किया उसने? कर्म किया, तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। उसने भोजन किया, उसने भोजन किया, सिंपल सी, उसने ही भोजन, तो उसने क्या है? करता है ना, कर्ता कारक है। उसने भोजन किया। अब यहाँ पे अगर कुछ को चिन्ह आता तो कर्म हो सकता था या संप्रदान होता, ठीक। तो उसने भोजन किया। लक्ष्मी ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। किसने पत्र लिखा? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी क्या है? कर्ता है। हे भगवान यह क्या हुआ, इसमें आपका भी संबंध कारक है। ओके। और नीचे दिए गए जो कुछ क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे, ये आपको एक्सरसाइज में, आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसमें आपको कारक ही बताना है, आया समझ में? ये सभी मिला करके, और आपके 10 ये हैं और 12 ये हैं, टोटल आपके 22 क्वेश्चन हैं। ये आपको होमवर्क में पूरी ईमानदारी के साथ में करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को यह वीडियो और यह टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सभी के लिए, सभी को मेरा धन्यवाद और नमस्कार। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यदि वीडियो अच्छा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।